नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा एनएक्स के ऊपर वापस से हम अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एनएक्स के ही वीडियोस जो है अब हम थोड़े दिनों के लिए डालेंगे। एनएक्स की भी चलेगी, साथ में हम थोड़ा सा सॉलिड वर्क्स कैम के ऊपर भी जाएंगे और सॉलिड कैम तो साथ में हमारा चल ही रहा है। जिस किसी को अगर मास्टर कैम के वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम मास्टर कैम के वीडियोस भी साथ साथ में डालते जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली हमारा एनएक्स कैम के ऊपर है। तो एनएक्स कैम के ऊपर जैसा कि आपको ये पार्ट दिख रहा है, तो इसकी जो फिनिशिंग रहती है, मतलब फिनिशिंग में हमारे पास एक कंटूर एरिया का ऑप्शन होता है। तो वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। जो भी आप कभी भी फिनिशिंग करें एनएक्स में, तो कंटूर एरिया जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से, जो मैं ये सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैं कंटूर एरिया सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। तो वो बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप फिनिशिंग जो है वो इसके अंदर कर पाओगे आराम से एनएक्स के अंदर। तो उसी के कुछ ऑप्शंस हम देखेंगे कि कैसे फिनिशिंग करते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा आज देखेंगे हम, जिससे मतलब हम अपने पाथ और उसको कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज आज हम सीखेंगे। तो कंट्रोल एरिया ऑपरेशन जो है वो शुरू से लास्ट तक मैं बताऊंगा। उसी के लिए आपको जो है पूरा दिन जो है, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखा जाएगा, देखेंगे तो आपको पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम कंटूर एरिया ऑपरेशन यूज कर सकते हैं इन फिनिशिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक मैं ब्लॉक ले लेता हूँ बेसिकली। तो एप्लीकेशन में जाएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन में नहीं जाएंगे, एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी बॉन्डिंग बॉडी ले लेता हूँ, क्योंकि आज हम बेसिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट चलेंगे। तो फिर मैं बॉन्डिंग बॉडी एक बना लेता हूं और उसी को एज अ स्टॉक जो है हम यूज कर लेंगे। तो इसको मैं पूरा बॉक्स बना देता हूँ एक। तो एक बॉक्स बन गया हमारा। अब इसी के अंदर हम कोई एक पॉइंट लेके इसका ऑफसेट भी सेट कर लेंगे, एमसीएस सेट कर लेंगे। तो मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, उन चीजों के अंदर नहीं जाएंगे, वो चीजें हम बार बार कर चुके हैं। किसी को फिर भी कोई दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है कि सर ऑफसेट वगैरह जो है या एमसीएस जो है वो कैसे सेट करेंगे, तो वो वहां पे सीख सकते हैं। हम इसमें डायरेक्ट जो है अब हम फिनिशिंग का ही ऑपरेशन लगाएंगे। आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं कि कंटूर एरिया, कंटूर मिलिंग में से कैविटी मिल लगा के इसको काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज हम बात ही कंटूर एरिया की करेंगे। तो कंटूर एरिया के अंदर क्या क्या ऑप्शन है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा मैंने यहाँ पे एमसीएस रख लिया और वर्क पीस के अंदर हम ट्राई करेंगे अपना। यहाँ से मैंने अंदर वाली ज्योमेट्री यूज करूंगा, तो ये मेरी ज्योमेट्री है। और स्पेसिफाई ब्लैंक, ब्लैंक मेरा बाहर वाला रहेगा, ओके। और इसको ओके कर देंगे। उसके बाद मैं अपना ब्लैंक जो है उसको थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ, ओके। तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वर्क पीस में जाके सीधे से हम क्या करेंगे, ऑपरेशन में कंटूर एरिया ऑपरेशन जो है वो चूज करने वाला हूँ। Fixed axis surface contour option thus uses the area milling drive method to machine the faces in the cut area। अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें हमेशा हमारा फिनिश चलता है और बॉल मिल हम यूज करते हैं, क्योंकि फिनिशिंग करनी है बेसिकली, तो बॉल मिल का यूज करते हैं हम। और ये ज्यादातर इस तरह के एरियाज के लिए यूज होता है जहां पे आपके कर्व्स हैं, फिलेट्स हैं या राउंड फेसेस हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा छोटा ही टूल लेके चलता हूँ। बॉल मिल मैंने 8 का ले लिया है। 8 का बॉल मिल यहाँ पे हम यूज करेंगे जिससे वो पूरी तरह से चल पाए, उसके अंदर जा पाए। ठीक है, ओके कर दिया। टूल नंबर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और ओके। अब इस ऑपरेशन को मैं क्यों सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने सीधा ज्योमेट्री में अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके अब हमने पर्टिकुलर कौन से एरिया पे चलाना है जहां पे आपका मटेरियल रह गया। सपोज आपने रेस्ट मिलिंग कर लिया और यहाँ मटेरियल आपका फिर भी रह जा रहा है, तो मैं सिर्फ अकेला इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, और फीड एंड स्पीड हमारी जो है वो रहेगी। और उसके बाद मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। देखिए मैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी इसने देखिए ऑटोमेटिकली जो है कुछ एरिया जो है कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अब इसने निकाल के दे दिया है आपको कि इस तरह का एरिया जो है इसमें आप इस तरह से कटिंग जो है आपकी होगी। ठीक है, अब इसमें कटिंग क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से कटिंग हो रही है। तो
इसके अंदर अब आपका क्या काम बनता है, इसके अंदर मेन में जाना है। मेन के अंदर जाने के लिए आपको ये पाथ है ना, ये चीजें, ये चीजें आपका क्या करेंगी, आपके इस मेथड को कंट्रोल करने का काम करेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर आप इन चीजों की तरफ से कंट्रोल कर सकते हो। अब कैसे करेंगे, तो इसके अंदर दो तरह के एरियाज के लिए ये स्ट्रेटजी यूज होती है। एक होता है स्टीप, एक होता है नॉन स्टीप। स्टीप एरिया का मतलब है कि जो आपका एंगल में एरिया होगा, या मतलब जैसे ढलान बना होगा, उसको हम स्टीप एरिया बोलते हैं। नॉन स्टीप का मतलब जहां पे ज्यादातर आपका फ्लैट पोर्शन है, तो वहां पे। अब ये स्टीप एंगल का मतलब इसने बोला है कि 60 डिग्री का जो स्टीप एंगल है वहां पे ये काम कर, उसको एज ए स्टीप मान के चलेगा, और 60 डिग्री जो है वो ये स्टार्ट करेगा, मतलब 0 से लेकर 60 डिग्री तक जितना भी एरिया रहेगा उसके ऊपर ये चल पड़ेगा। अब बात कहाँ आती है कि अगर आपका, जैसे देखिए, नॉन स्टीप कटिंग और स्टीप कटिंग दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 60 डिग्री 60 रखा हुआ था, मैं इसको क्या करता हूँ 10 डिग्री कर देता हूँ। अब 10 डिग्री किया तो देखिए यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो पाथ जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि होता क्या है कि जब हम स्टीप एरिया और नॉन स्टीप में एंगल बता देते हैं। एंगल का मतलब क्या है कि ये 10 डिग्री से जहां पे भी ऊपर का एंगल रहेगा उसको एज अ ये क्या मानेगा, स्टीप एरिया। ठीक है, स्टीप एरिया मतलब कि जहां पे मतलब एंगल है बेसिकली, या कुछ भी आप मान। जहां पे फ्लैट पोर्शन है वहां पे कैसे चलेगा, ये वाला पाथ चलेगा। जहां पे स्टीप एरिया है वहां पे क्या चलेगा, ये वाला पाथ चलेगा। ठीक है, जेड लेवल जिग, तो ये जेड लेवल जिग चलने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो ये सारे के सारे पे जेड लेवल जिग ही चलाएगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने उसको क्या कहा कि मेरा जो स्टीप एंगल है वो 0 है, तो 0 है तो मतलब उसके अनुसार वो एरिया जो है वो उसमें कोई भी फ्लैट एरिया नहीं है, तो उसमें जेड लेवल ही चलेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 60 डिग्री तक का एरिया जो है वो लेके चल रहा हूँ। तो 60 डिग्री में क्या कर रहा है, वो जो भी आपका फ्लैट एरिया है उसको दिखेगा, जैसे बीच में कहीं फ्लैट दिख रहा है तो वो फ्लैट को भी उठाएगा, तो उसमें वो फॉलो पेरिफेरी चला रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे भी जिगजैग कर दूं तो अब वो जिगजैग में ही दिखाएगा आपको, देखिए। ठीक है, तो यहां से ये कंट्रोल होता है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है कि देखिए, अब एक्चुअल में चलना तो इसी तरह से चाहिए कि ऐसे ऐसे चलेगा तो थोड़ा सा टूल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो चलना कैसे चाहिए मेरे का, सबसे बेटर यही होता है फॉलो पेरिफेरी या स्पाइरल। इनमें थोड़ा अच्छा जो है आपका पाथ जो है वो बनता है। लेकिन ये जो मेथड है ये आपके फ्लैट पोर्शन पे काफी अच्छे से काम करते हैं, ना कि आपके इस पे, इन तरह की चीजों पे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एंट्री यहां से हो रही है, अब ये इनवर्ड है, इनवर्ड को मैं क्या करता हूँ, आउटवर्ड कर देता हूँ। आउटवर्ड करने से क्या होगा कि अंदर अंदर से बाहर की तरफ चलेगा, मतलब एंट्री अंदर होगी और उसके बाद बाहर की तरफ चलेगा। यहाँ पे एंट्री अंदर ली है, उसके बाद पहले अंदर काटेगा फिर बाहर काटेगा। तो ये सरफेसिंग फिनिशिंग के ऑपरेशन है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर भी अगर जैसे हम करें फॉलो पेरिफेरी, अब ये है यहाँ पे, ये क्या है, स्टेप ओवर। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम स्टीप कटिंग करते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है डेप्थ ऑफ कट की। लेकिन जब हम नॉन स्टीप कटिंग करते हैं, नॉन स्टीप कटिंग का मतलब है कि फ्लैट एरिया में फिनिशिंग करनी है, तो वहां पे फिनिशिंग का मतलब ये है कि वहां पे बहुत कम मटेरियल रहा हो। तो कम मटेरियल रह रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका एरिया जो है उसके ऊपर, वो एकदम जो सरफेस है उसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो वो पूरा एक्स्ट्रा मटेरियल पूरा का पूरा आपका इस सरफेस के ऊपर जितना भी है सारा उड़ाने की कोशिश करेगा। तो उसमें फॉलो पेरिफेरी जो है एक अच्छा पाथ माना जाता है कि फ्लैट एरिया है तो फॉलो पेरिफेरी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डेप्थ, जैसे अब ये वाला एरिया होता है हमारा, अब मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री में जाता हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये हटा देता हूँ। अब मैं ये वाला एरिया ठीक है, ये वाला एरिया लेते हैं। अब ये वाला एरिया कैसा है, इसके अंदर एंगल है और डेप्थ बढ़ती जा रही है, डेप्थ बढ़ती जा रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी हमारा था, अब मैं ओके करता हूँ इसको, तो यहाँ पे मेरा जेड लेवल जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ये देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने जेड लेवल ले लिया, 60 डिग्री टैब में तब भी जेड लेवल लिया। अब जेड लेवल में भी जिगजैग भी होता है और सिंपल जिग भी होता है। जिगजैग में क्या होगा कि वो वहीं से वापस हो लेगा तो उठेगा कब, ये देखिए। अब ये इस वाले एरिया में अगर मैं Z लेवल लूंगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। और Z लेवल में भी अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं 10% का कट मार रहा है,
मैं इसको मतलब स्टेप नीचे की तरफ जो स्टेप जा रहा है, बेसिकली ये स्टेप ओवर ही है जो कि डेप्थ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 0. मैंने 5 दे दिया सपोज, तो 5 दूंगा तो वो काफी अच्छे से यहाँ पे कटिंग होगी, है ना आपको। तो ये फर्क पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री तक का कर दूंगा तो फ्लैट एरिया मेरे को मिलेगा ही नहीं, हर जगह पे वाला ही हमारे को, सॉरी इसको भी फ्लैट एरिया मान के चलेगा। और इसमें देखिए अब कैसे कटिंग कर, अब ये कटिंग कर रहा है फॉलो पेरिफेरी के पास। तो स्पाइरल ले लो थोड़ा सा, ये बीच बीच में जो छोड़ रहा है ये भी नहीं हटा, ये भी हटा देगा फिर। अब वो स्पाइरल में भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है स्टेप ओवर का वो 10% दे रखा है। तो अगर 8 का टूल है तो 8 का 10% 0.8 का स्टेप ओवर वो चल रहा होगा, तो फिर वो ज्यादा बड़ा स्टेप ओवर। अब देखिए ये सेंटर में भी घुस रहा है, तो ये छोड़ नहीं रहा है अब, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। तो ये जो मेरा पाथ है या मेरा स्ट्रेटजी है, ये मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री करूंगा तो वो जितना 30 डिग्री के अंदर फ्लैट एरिया उसको समझ आएगा, वो फ्लैट एरिया जो है उतना ले लेगा, बाकी जगह पे पूरा का पूरा अपना ये चलेगा। अब जेड लेवल हेलिकल भी एक ऑप्शन है, जिसके अंदर टोटली वो नीचे की तरफ घूम घूम के जाता रहेगा। अब ये ज्यादा स्मूथ पाथ आपको दिखेगा थोड़ा सा, राइट। तो इसमें आपके पास ऑप्शन मिल जाता है आपको कि कौन से फेस पे आप कैसा चलाना चाहते हो टूल। जैसे कई जगह पे, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी आप जो ये वाला जो एरिया था, अब इसमें मैं क्या कर सकता था कि ये मैं पूरा एरिया सिलेक्ट करता और इस तरह से मेरा टूल चल जाता पूरे पे, तो वो भी कर सकता हूं मैं। मुझे सिर्फ फेसेस सिलेक्ट करने हैं। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। अब इसमें भी एक और ऑप्शन है, ये कट रीजन्स का। अब कट रीजन में भी वही चीजें हैं। अब ये क्या करेगा, कट रीजन की लिस्ट निकालेगा सारी की सारी, कहाँ कहाँ मेरा टूल जो है चलने वाला है। और ये आपको यहाँ पे दिखाता है, थोड़ा सा पाथ भी दिखा रहा है, देखिए कि ऐसे ऐसे चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलने वाला है। इसमें अगर आप कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, कुछ भी एडिटिंग, जैसे ये आपको नहीं चाहिए तो इसको आप डिलीट वगैरह जो है वो कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई अवॉइडेंस देनी है यहाँ पे तो अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं इसको दूसरे किसी टूल पाथ के साथ, या 2 या 3 एरियाज को आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि इसके साथ अगर मैंने ये भी लिया होता तो हम दोनों एरियाज को मर्ज कर सकते थे। डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर यहाँ पे ऑपरेशन, और इसको ओके कर देंगे, उसके बाद चलाओ। अदरवाइज नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी ज्यादा आपको कंट्रोल चाहिए तो आप अंदर जाके कट रीजन में भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसमें ऐड करूंगा कुछ, जैसे मैंने ऐड कर दिया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जैसे मैंने ऐड कर दिया। अब कई बार वो ये भी बोलेगा, एक बार अगर आपने कट रीजन अपडेट कर दिया तो फिर वो बोलेगा कि कट रीजन आर नॉट अपडेट, डू यू वांट टू स्टॉप द प्रोसेस। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं रोकना है, मैं ऐसे ही चला दूं। तो वो इसको नहीं उठा रहा, देखिए। अब जो आपने ऑप्शन दिए थे उनको उसने उठाया नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरली इसको पहले डिलीट कीजिए और उसके बाद कट रीजन स्टार्ट कीजिए। अब कट रीजन स्टार्ट किए, इसके ऊपर भी आ गया वो, देखिए पाथ वगैरह यहाँ पे आपको ये जो वायलेट कलर में दिख रहा है इसके ऊपर भी पाथ आ गया। अब ये जो है हमारा काम करेगा। तो एक बार अगर आपने कट रीजन दे दिए तो फिर आपको वो कट रीजन हमेशा अपडेट करने पड़ेंगे। NX12 के अंदर आपको कट रीजन हमेशा ही अपडेट करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद के जो वर्जन है, जो आपके बाद वाले वर्जन है, उनमें बिना अपडेट किए भी आपका काम चल जाता है। आप मत दीजिए, सिर्फ यहाँ से कट एरिया बताइए, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा। तो इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। NX12 में अभी तक वो पुराना वर्जन है तो उसमें अपडेशन वो मांगेगा आपसे, अदरवाइज आप ऐसे चल सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है, तो रिफाइन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो ये ऑप्शन था, यहाँ पे आप में जाके 0. अब स्टेप ओवर कितना देना चाहते हैं, मैंने बोला कि जब स्टेप ओवर में 0.3 का देना चाहता हूँ, वो कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से कटिंग होगी। अब यहाँ पे जो स्टेप ओवर है वो कम हो रहा है, ये वाला 0.5 है क्योंकि नीचे हमने 0. इसको भी 0.2 या 3 कर लीजिए
तो आपका बहुत अच्छी कटिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये एरर आ रही है कोई, कहीं पे वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा तो वहां पे प्लंज करेगा, यही बता रहा है वो। तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग जो है आपको देखने को मिलेगी अगर आप इसको चला के देखेंगे। मैं 3D में ही चला के देख रहा हूँ, बट हमने काटा नहीं है, तो एक बार आप देखेंगे तो इसमें फिनिशिंग जो है वो आपको अच्छी मिलती है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मटेरियल दिख रहा है। पूरा मटेरियल देखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छी कटिंग जो है उसने कर दी है, एग्जैक्ट कटिंग जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि अभी मटेरियल रफिंग हमने करी नहीं थी, तो उसकी वजह से। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ये ऑपरेशन। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है आप नॉन कटिंग मूव्स वगैरह जो है वो हमें पता ही है, एंगेज कैसे करना है और डिपार्चर कैसे करना है, वो सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा था आपको कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसके अंदर मेन के अंदर ही आपको सब कुछ दे रखा है। प्रेडिक्शन के अंदर वो ऑटोमेटिकली मांग लेता है, मेन चीजें आपसे सब यहीं पे प्रेडिक्शन में ही मांग लेगा। ये मेरा वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट भी नहीं है एक्चुअल में, लेटेस्ट तो 2506 है, मेरे पास 2406 है। उसमें देखिए ये प्रेडिक्शन में ऑटोमेटिकली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आपसे पहले ही मांग लेगा। तो एनएक्स कैम जो है इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि वो एक ही आपको अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से करिए। स्टीप कटिंग 0.3 जेड लेवल, डेप्थ ऑफ कट कौन सी हेलिकल चाहिए या जेड लेवल चाहिए, उसके बाद नॉन स्टीप में क्या चाहिए, वो डायरेक्ट सीधा सीधा आ रहा है, सीधा सीधा। और उसके बाद ज्योमेट्री पूछ ली, टूल पूछ लिया, तो इसी एक इंटरफेस पे आपका सब कुछ हो जाए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको कंटूर एरिया के अंदर आप कर सकते हो। और कंटूर एरिया का ऑपरेशन जो है वो बहुत अच्छा ऑपरेशन है। फिनिशिंग के मामले में आपको सबसे बेटर ऑपरेशन मुझे अपना पर्सनली तौर पे कंटूर एरिया लगता है। कई कई जगह पे ये कर जाता है, नहीं यूज हो पाता है, तो इसकी जगह पे हम लोग स्ट्रीमलाइन या दूसरे ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिनिशिंग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो मुझे आज तक लगा है वो ये वाला ऑप्शन, कंटूर एरिया। हर तरह की फिनिशिंग करता है, फ्लैट एरिया पे भी चलेगा, स्टीप एरिया पे भी चलेगा, नॉन स्टीप पे भी चलेगा, हर जगह पे चलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है, इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उन पर रिप्लाई भी करते हैं। कुछ और आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल जो है हम उसमें डाल देते हैं। आप सिर्फ कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम जो है आपको मेल आईडी वहां पे प्रोवाइड करेंगे, आप उसके ऊपर जो है वो अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो गया। 18 मिनट का वीडियो सिर्फ कंटूर एरिया पे अभी तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी चैनल पे होगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।